तो हेलो भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों से बात करते हैं कि इंडियन नेवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, क्योंकि 13 तारीख से 27 तारीख के बीच में फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। और कौन कौन सी गलतियाँ आपको नहीं करनी। यूट्यूब पे तो कई सारे आपने वीडियो देख लिए होंगे कि ये डॉक्यूमेंट लगाने हैं, ये डॉक्यूमेंट लगाने हैं, लेकिन सबसे अलग है भाई। और ये अगर आपने ये गलतियाँ कर दी तो आपको फाइनली सिलेक्शन लेने में प्रॉब्लम होगी भाई। ये वादा रहा है भाई का, ठीक है ना। फाइनली किसी को कोई दिक्कत ना हो, लेकिन आपको ये गलतियों मतलब इन गलतियों को नहीं करना है, ठीक भाई। अब किन किन गलतियों को आपको नहीं करना है? सबसे पहले तो आपका जो भी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं, क्या क्या लगता है पूरा, वो सारी चीज़ बताएंगे। उसके साथ साथ पेपर वेपर कब होगा और कैसे करनी है तैयारी, बेसिक काफ़ी सारा आप लोगों के मन में डाउट होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। और जितने भी हमारे इंडियन नेवी के लाल, जितने भी हमारे भाई हैं और जितनी भी हमारी बहनें हैं जो कि अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म, सबसे पहले हाइट का दिक्कत आ रही है कि हाइट का क्या प्रॉब्लम है। देखो भाई, इंडियन नेवी ने ऑफिशियली कह दिया है कि 157 सेंटीमीटर मेल और फीमेल की हाइट होनी चाहिए, बट सरकारी रिजल्ट पे कितना दिखा रहा है? 157, 152। तो यहाँ का डाउट है। तो भाई इंडियन नेवी की जो ऑफिशियल वेबसाइट पे दे रखा है उसी को आप माने। अब बात करते हैं कि आपको फाइनली डॉक्यूमेंट्स वगैरह में क्या क्या लगाने हैं। सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं भाई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपसे ये भी अगर कहना पड़े तो ये बड़ी शर्म की बात है भाई। और टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर लें, ठीक है ना। और इंडियन नेवी का भाई आप लोगों के साथ लगा हुआ है और आप लोग सपोर्ट करिए। आप लोगों को सपोर्ट की आवश्यकता है। तो आशा है कि जितने भी ये भाई वीडियो देखेंगे सभी लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो भाई, आपको सबसे पहले क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है। फाइनली आप लोग गलती क्या करते हो? सबसे पहले फ़ोटो में आप लोग गलती करते हो कि जो फ़ोटो आप लोगों को खिंचानी है वो फ़ोटो एकदम क्लियर होनी चाहिए। उसके साथ साथ जितनी केवी में फ़ोटो लिखी है उतनी केवी में आपको फ़ोटो खिंचानी है। उसके साथ साथ उसमें आपको स्लेट, ब्लैक स्लेट में आपको नेम अपना और डेट ऑफ फोटो आपको लिखनी है, मोटे मोटे अक्षरों में चाक से लिखकर, और क्लियर फोटो होनी चाहिए, ठीक भाई। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, आपकी लाइव फोटो होती है, आपकी फॉर्म में लाइव फोटो होती है। तो उस कैफ़े पे जाइएगा जहाँ पे लाइव फोटो आपकी क्लियर आ सके, क्लियरिटी आ सके उस फोटो में, ठीक ना। उस कैफ़े पे आप फॉर्म अप्लाई करिएगा, ठीक। अब ये बात हो गई। उसके बाद आपको फॉर्म में क्या क्या गलतियाँ और नहीं करनी। देखो भाई, सबसे पहले आपको 10th की मार्कशीट MR में फॉर्म अप्लाई कर रहे हो या फिर SSR में कर रहे हो, तो SSR वालों को भी बताते हैं, पहले MR वाले को। भाई 10th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट है तो लगा सकते हो। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड। उसके साथ साथ NCC का जो आपका है, NCC का जो है वो आपको अगर है तो लगाइए, अगर नहीं है तो मत लगाइए। अब बात आती है कि NCC सर्टिफिकेट लगाने से हमें क्या क्या लाभ मिलेगा भाई। तो NCC सर्टिफिकेट वाले जितने भी भाई हैं उनको लाभ ये मिलने वाला है कि उनका फर्स्ट स्टेज का पेपर फाइनली नहीं होगा, ठीक ना। उनका फर्स्ट स्टेज का पेपर नहीं होगा। देखो, सबसे पहले आपको 10th की मार्कशीट, 10th की सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और NCC का वो, ठीक है ना भाई। इतनी चीज़ें आपको अभी फॉर्म अप्लाई करने के समय लगेंगी। तो आपको इतनी चीज़ें आप अब बात करते हैं डोमिसाइल आपका जो कितना पुराना होना चाहिए। तो डोमिसाइल आपका अगर साल 11 महीने 12 महीने का पुराना है तो चल जाएगा, ठीक। बट आपकी जो फ़ोटो है वो अप्रैल की रहने वाली है, अप्रैल की फ़ोटो होनी चाहिए। तो अभी आप सभी लोग फ़ोटो खिंचवा लेना, ठीक भाई। इतनी इसको गलतियां आप लोग बिल्कुल मत करना, क्योंकि 13 से 27 तक फॉर्म अप्लाई फिलिंग चले गई। और उसके साथ साथ 2 से 3 दिन बाद विंडो क्लोज होने के बाद 2 से 3 दिन बाद करेक्शन का वो आएगा। तो थोड़ा बहुत गलतियां भी हो जाती है, तो करेक्शन में सही कर लेना, ठीक। अब बात करते हैं भाई कि SSR वाले भाइयों को क्या करना है। तो 10th उनको 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ठीक है ना। और फाइनली उनका सर्टिफिकेट और उसके साथ साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक। उसके साथ साथ उनको आधार कार्ड और NCC सर्टिफिकेट अगर है तो आप लगा सकते हो, ठीक। ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। इतनी चीज़ें आपको लगानी ही लगानी है। अब इंडियन नेवी ने साफ कह दिया कि स्टेज फर्स्ट में और स्टेज सेकंड में और फाइनली जब DV होगा तो उसमें सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जितने भी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगवाने ही लगाने हैं, ठीक ना। लगवाने हैं कैफ़े पे और लगाने हैं आपको देना है, ठीक। अब बात करते हैं कि जो 12th पास हैं, जो 10th पास हैं, वो क्या कर सकते हैं। तो देखो भाई, आपका 10th की मार्कशीट लगाओगे आप फाइनली, उसके साथ साथ 12th की मार्कशीट अभी नहीं आई, आपकी 10th की नहीं है, तो वहाँ पर वो लिखा रहेगा, क्या कहते हैं, अपेयरिंग का। तो वहाँ पर अपेयरिंग का ऑप्शन छोड़ दीजिए। जैसे ही मार्कशीट आती है अपलोड कर दीजिएगा। नहीं, स्टेज सेकंड में वो आपकी मार्कशीट मांगेंगे, ठीक भाई। आशा है कि सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा।
अब उसके साथ साथ आप लोगों को करना क्या है, अब आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, उसके साथ साथ अब आपको क्या करना है, अब पेपर कब तक होगा आप लोगों का। देखो भाई, आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, 13 से 27 तारीख तक फॉर्म अप्लाई करोगे तो मई आपका चला जाएगा फॉर्म अप्लाई होने में। अब पेपर का टाइम आप लोगों को कितना बचा, आपके पास 1 से 1.5 महीने का टाइम बचा। जुलाई में, जून में आपका पूरा वो दे देंगे कि भैया आप कितने दिन में पेपर कराना है, उसके साथ साथ शेड्यूल दे देंगे अपना। और देखो भाई, पेपर आपका जुलाई में जाने वाला है, तो जुलाई आपका पेपर है। तो जितने भी भाई हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप तैयारी कर लो एसएसआर की या फिर एमआर की तैयारी कर लो बेटर से। किसी छोटे मोटे यूट्यूब के चक्कर में ना पड़ो, जो कि अभी नेवी की वैकेंसी आई है तो उन्होंने अपना कोर्स लॉन्च किया है, तो उनके चक्करों में ना पड़ो। और मेरी राय मानो तो कोई अच्छे टीचर का कोर्स लेकर पढ़ाई करो, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके, ना कि आपके साथ धोखाधड़ी हो सके। ठीक ना भाई, उनका तो काम ही है पैसा कमाना, ठीक, वो तो पैसा कमाएंगे भाई, बट आप लोगों का काम है जागरूक होना, और ये जागरूक होने का काम भाई करेगा आपका। आप लोग तैयारी करो, कहीं से भी बड़े टीचर का कोई कोर्स लो, जिससे कि उनके पास सिलेक्शन देने का ज़्यादा अच्छा चांस है। तो आप लोग उनका कोर्स लो, ठीक भाई, उनका कोर्स लेके आप पढ़ाई करो और ईमानदारी से लगे रहो। आपको ये सारी गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी है। लाइव फोटो वगैरह बिल्कुल धुंधली नहीं होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो फोटो खिंचवाओगे आप लोग क्लियर होनी चाहिए। उसके साथ साथ 10th की ओरिजिनल मार्कशीट, 12th की ओरिजिनल मार्कशीट, सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका होना ही होना चाहिए, ठीक भाई। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट कई भाई कहते हैं स्टेट का, सेंट्रल का, अरे भाई डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए कहीं का भी हो, ठीक है ना। इतनी सारी चीज़ें आपको गलतियाँ नहीं करनी, ये चीज़ जान लो। अब कट ऑफ का जो चक्कर रहता है ना, मैंने अदर वीडियो में बता दिया है, फिर भी बता दे रहा हूँ कि कट ऑफ का सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। एमआर में आप किसी भी स्टेट से हो भैया, मैं कहता हूँ कि 20 नंबर प्लस ले आओ यार भाई, और एसएसआर में 25 प्लस ले आओ, फाइनली आपका स्टेज फर्स्ट निकल जाएगा। तो सभी भाई बिल्कुल भी परेशान ना हो, निराश ना हो, और जैसी भी कोई अपडेट आती है भाई आपका बताएगा। और सभी लोग चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, वंदे मातरम।